तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, विलीयता, सॉल्युबिलिटी। इसके बाद हम लेंगे विलेयता गुणनफल। ठीक है, तो पहले तो डिफाइन करते हैं कि विलेयता क्या है। तो देखो बच्चों, विलेयता मतलब होता है स्थिर ताप पर संतृप्त विलयन में घुलित विलय की मात्रा को ही हम क्या बोलते हैं, विलेयता। बात समझ गए ना, कि ताप स्थिर रखा जाए और एक संतृप्त विलयन बनाया जाए। संतृप्त विलयन वो कहलाते हैं जिसमें जितना विलेय घुलना है वो घुल गया, तो वो विलयन एक संतृप्त विलयन होगा। तो संतृप्त विलयन में घुलित विलय की मात्रा को विलेयता कहते हैं। ठीक है, अब आता है कि विलेयता कैसे निकालेंगे। तो विलेयता जो होती है ये एक संतृप्त विलयन की मूलरता को भी व्यक्त करती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है विलय के घुलित मोल, मतलब विलय के मोल गुणा 10⁻³ बटा विलयन का संतृप्त विलयन। कौन सा विलयन हमें लेना है, संतृप्त विलयन का आयतन। मतलब विलेयता को एक संतृप्त विलयन की मूलरता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मूलरता का संबंध है बिल्कुल वही संबंध है विलेयता का। बस यहां पर हम विलयन संतृप्त लेंगे, तो संतृप्त विलयन में हम ये कह सकते हैं कि संतृप्त विलयन, ठीक है, में विलय के मोल गुणा 10⁻³ बटा में है संतृप्त विलयन का आयतन, और वो भी किसमें होना चाहिए, ml में। इससे आप निकाल सकते हैं विलेयता। इसकी इकाई जो होती है वो है मोल पर लीटर या फिर ग्राम पर लीटर में भी व्यक्त की जाती है। अगर विलेयता मोल पर लीटर में है तो उसको अगर आप विलेय के अणुभार से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो ग्राम प्रति लीटर में बदल जाएगी। मतलब ग्राम प्रति लीटर में अगर विलेयता को लाना है तो यहाँ पर जो विलेयता है बच्चों, विलेयता जो कि किस में है, मोल पर लीटर में, गुणा यहाँ पर कर दें विलेय का अणुभार, इस तरह से, तो विलेयता ग्राम प्रति लीटर में आ जाएगी। बात क्लियर है। अब देखो एक क्वेश्चन समझते हैं कि 1 लीटर संतृप्त विलयन में 4 ग्राम NaOH घुला है तो विलेयता क्या होगी। अब यहां पर आपको विलयन का आयतन सीधा लीटर में दे दिया गया है। संतृप्त विलयन है, 4 ग्राम NaOH घुला है, तो देखो हम पहले NaOH के मोल निकाल लेंगे, 4/40 मतलब 0.1। आयतन है 1 लीटर, मूलरता हो गई, या हम इसी को बोलेंगे विलेयता। ठीक है, तो विलेयता हो गई हमारी 0.1/1 मतलब 0.1 मोल पर लीटर। तो इस तरह से एक संतृप्त विलयन की आपने मूलरता निकाल ली, वही विलयन की विलेयता है। यहां तक बात क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं विलेयता गुणनफल। तो देखो बच्चों, एक संतृप्त विलयन है, तो उस संतृप्त विलयन में विलय के आयनों की मोलर सांद्रता का गुणनफल कहलाता है विलेयता गुणनफल। फिर से समझें, संतृप्त विलयन में विलय के आयनों की मोलर सांद्रता का गुणनफल विलेयता गुणनफल कहलाता है। मतलब BXAY वियोजित हुआ XBY प्लस प्लस YAX माइनस। तो इस तरह से ये 2 आयनों में टूटा, मतलब B के बने X आयन और उसमें जो चार्ज आया वो Y के इक्वल प्लस में आ गया, और A के बने Y आयन और उसका जो चार्ज है वो X माइनस के इक्वल आएगा। तो KSP लिखा जाएगा B प्लस की मोलर सांद्रता और उसका पावर X, और A माइनस जो आयन है उसकी मोलर सांद्रता और उसका पावर Y। अब अगर आपको क्वेश्चन ऐसे दिए हैं कि किसी लवण के किसी एक आयन की मोलर सांद्रता आपको दे दी जाए और फिर विलेयता गुणनफल पूछ ले, तो आपको पहले ये संबंध अच्छे से याद रखना है। 1/x B y प्लस की मोलर सांद्रता इक्वल टू 1/y x मतलब AX माइनस की मोलर सांद्रता। ये संबंध है दोनों आयनों की मोलर सांद्रताओं का। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें कोई एक सांद्रता पता है, चाहे A की चाहे B की, अगर आप B की सांद्रता निकालना चाहें और X की दे रखी है तो X/Y,
और ए की मोलर सांद्रता अगर आप ए की निकालना चाहें तो y/x बी की मोलर सांद्रता। तो इस तरह से हमें किसी एक आयन की सांद्रता के आधार पर दूसरे आयन की मोलर सांद्रता निकाल लेनी है, इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करना है और फिर जाके आपको विलेयता गुणनफल निकालना है। अगर आपसे कहा जाए कि इसकी यूनिट क्या होगी केएसपी की, तो ये यूनिट होगी मोल पर लीटर की पावर x प्लस वाई। बात यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ एक क्वेश्चन है CA3PO4 का होल ट्वाइस, ये एक कैल्शियम फॉस्फेट का लवण है। इसका संतृप्त विलयन है जिसमें फॉस्फेट आयनों की मोलर सांद्रता है 10⁻³ मोल पर लीटर। तो CA3PO4 होल ट्वाइस का विलेयता गुणनफल क्या होगा। एक CA3PO4 एक संतृप्त विलयन है, उसमें फॉस्फेट आयनों की सांद्रता ये है, तो विलेयता गुणनफल क्या है। तो सबसे पहले आप इसे आयनों में वियोजित कर लें, 3Ca2 प्लस और 2PO4 3 माइनस। इस तरह से 1/3 Ca2 प्लस की सांद्रता इक्वल टू 1/2 PO4 3 माइनस की सांद्रता। तो Ca की सांद्रता आपने निकाल ली, क्योंकि आपको PO4 जो है 3 माइनस इसकी सांद्रता दे रखी है 10⁻³ मोल पर लीटर, मैंने रख दी। तो ये आ गई Ca2 प्लस की मोलर सांद्रता। बस फिर हम KSP का फॉर्मूला लगाएंगे, Ca2 प्लस का पावर 3 PO4 3 माइनस का पावर 2, Ca की सांद्रता रख दी मैंने, PO4 की रख दी और सॉल्व कर लिया। तो ये आ गया 3.37 इंटू 10 का पावर -12 और मोलारिटी की पावर लग गई 5, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो पावर लगती है वो इन जो आयनों की सांद्रताओं का जो पावर लगा है उसका सम कर दो। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया ना। इसकी पावर कितनी हो गई 10⁻3, 3 इंटू 3 9 और 6, तो ये हो गया 15 आ गया, यहाँ आएगा 15। ठीक है, मोलारिटी की पावर 5। तो यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। तो ये था KSP निकालना, एक आयन की सांद्रता से दूसरे आयन की सांद्रता निकाल के KSP निकालना। अब हम आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन KSP एंड S, विलेयता और ये है मतलब विलेयता S तथा विलेयता गुणनफल है ना KSP में संबंध। तो हम इस संबंध को ऐसे निकालेंगे, देखो BXAY गिव्स XBY प्लस प्लस YAX माइनस। तो विलेयता S अगर इसकी है तो इसकी हो जाएगी XX और इसकी हो जाएगी YS। ठीक है, कि एक मोल अगर लवण है तो B के मोल बन जाएंगे X मोल, तो Y जो A के है वो बन जाएंगे Y मोल। मतलब S विलेयता मोल प्रति लीटर मतलब मोल, तो लवण की विलेयता है S मीन्स S मोल पर लीटर। तो जब ये वियोजित हुआ तो X मोल तो बन जाएंगे B के और Y मोल बन जाएंगे किसके A के। तो इस तरह से हम इनकी मोल जो है मोलर सांद्रता B की लिखें तो ये हो जाएगी XX और A की हो जाएगी क्या YS। फिर हम आगे बढ़े है ना, मोलर सांद्रताओं का गुणनफल लेना है। तो B की मोलर सांद्रता का पावर X लगा दिया आपने, A की मोलर सांद्रता का पावर Y लगा दिया, B की जगह मैंने लग दिया XX की पावर X और A की जगह रख दिया YS की पावर Y। तो KSP आ गया X की पावर X, Y की पावर Y और S की पावर X प्लस Y। तो इस तरह से KSP का संबंध और विलेयता का संबंध इससे व्यक्त किया जा सकता है। बस हमें X और Y की वैल्यू पता हो और मोलरता दी हो या हम कहें विलेयता दी हो तो KSP निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे लवण AB टाइप का है AgCl, AgBr, BaSO4, CaSO4, तो X की वैल्यू 1 हो गई इसमें और Y की वैल्यू भी 1 हो गई। तो KSP इक्वल टू क्या बचेगा S स्क्वायर S इक्वल टू रूट KSP। कि अगर हमें विलेयता दी है तो KSP निकाल सकते हैं, KSP दे रखा है तो विलेयता आएगी। और ध्यान रखें इसमें जो विलेयता आएगी वो आएगी मोल पर लीटर में। समझ गए ना, विलेयता यहाँ पर जो KSP के थ्रू आएगी वो हमेशा मोल प्रति लीटर में आएगी। अगर लवण AB2 टाइप का है जैसे MgOH होल ट्वाइस CaCl2 NiOH इस तरह के विद्युत अपघट्य हैं तो X की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू आपने 2 रख दी। तो KSP X का पावर X, Y का पावर Y, S का पावर X प्लस Y। तो 1 का पावर 1, 2 का पावर 2
और s का पावर 1 + 2, तो कुल मिला के KSP आ गया 4s³। तो s³ KSP/4, तो s हो जाएगा क्यूब रूट KSP/4। तो इस तरह से हम यहाँ विलेयता इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक इसी तरह ये भी 3 टाइप का है, तो x हो गया 1, y हो गया 3, तो KSP आएगा 27s⁴। और भी संबंध निकाल सकते हैं आप चाहें तो A2, B2, A2, ठीक है, B3, इस तरह के लवण लेके आप उनकी सांद्रताओं का भी संबंध निकाल सकते हैं। तो यही इस तरह से अगर एक कॉमन जो रिलेशन है विलेयता और विलेयता गुणनफल का, ये याद कर लेना है और फिर आप x और y की वैल्यू लवण को देख के पहचान सकते हो और रिलेशन निकाल सकते हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस में आते हैं, जैसे AgCl की विलेयता है 1.435 ग्राम पर लीटर, तो AgCl का KSP का मान क्या होगा? तो पहले आपने मोलरता में बदल ली विलेयता, मतलब यही है मोल प्रति लीटर में, ग्राम में मात्रा बटा अणुभार गुणा, ठीक है, 1000/1000। क्यों? क्योंकि 1 लीटर यहाँ पर बिलियन का आयतन है, तो हम सीधा मोल निकाल लें, तो यही हो गई विलेयता। बस KSP = s², तो s टेंस टू द पावर -2 का स्क्वायर, तो KSP टेंस के पावर -4। और पूछूं कि यूनिट क्या हो जाएगी, तो मोल पर लीटर का पावर कितना हो जाएगा बच्चों? 2, या मोलारिटी का पावर 2। दूसरा क्वेश्चन है BaSO4 का विलेयता गुणनफल है 10⁻⁻⁶ मोलारिटी स्क्वायर, तो इसकी विलेयता क्या होगी? MW दे रखा है 233 ग्राम प्रति मोल। तो KSP = s², तो s की वैल्यू आ गई 10⁻³ मोल पर लीटर। तो ये मोल पर लीटर में आ गई, आपने से 233 से गुणा कर दिया तो ग्राम पर लीटर में आ गई। तो दोनों में विलेयता निकला है, मोल प्रति लीटर में भी और ग्राम प्रति लीटर में भी। फिर लिखा है NiOH होल ट्वाइस का विलेयता गुणनफल 4 × 10⁻12 मीटर क्यूब है, तो NiOH की विलेयता क्या होगी? तो आपने फॉर्मूला लगाया KSP = 4s³ या s = क्यूब रूट KSP/4। KSP की वैल्यू रख दी, तो हो गया 10⁻⁻12 का रूट क्यूब, या s आ गया 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो इस तरह से विलेयता गुणनफल और विलेयता गुणनफल से विलेयता निकालनी है मोल में, ग्राम में। तो इन संबंधों को एक बार अच्छी तरह से समझ लो, बिल्कुल इजी गोइंग आप निकाल सकते हैं। अब आता है अल्प विलेय लवण की विलेयता पर सम आयन प्रभाव। तो देखो बच्चों, अपन ने सम आयन प्रभाव वियोजन की कोटि पर भी पढ़ा था कि अगर दुर्बल विद्युत अपघट्ट लिया गया है विलयन और उसमें थोड़ा सा प्रबल विद्युत अपघट्ट मिला दें, जिसमें एक आयन दोनों विद्युत अपघट्ट में कॉमन हो, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के इस कॉमन आयन के प्रभाव से दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन कम हो जाता है और वियोजन की कोटि घट जाती है। बिल्कुल सेम यही इफेक्ट यहाँ पड़ेगा। एक अल्प विलेय लवण जैसे कि BaSO4, BaSO, ठीक है, PbSO4, AgCl, कुछ ऐसे लवण हैं जो जल में कम घुलते हैं, तो ये एक दुर्बल विद्युत अपघट्ट के समान कार्य करते हैं। अगर आपने इनको घोल दिया विलयन में, पानी में, और फिर ऐसा कोई इनके विलयन में प्रबल विद्युत अपघट्ट मिलाया जो कि एक कॉमन आयन रखता है, जैसे PbSO4 का विलयन है, PbSO4 एक अल्प विलेय लवण है, और आपने मान लो इसमें प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या मिला दिया? H2SO4। ये है, ठीक है, अल्प विलेय लवण। मतलब यहां पर मैं ये कहूं कि ये क्या हो जाएगा बच्चों? अल्प विलेय लवण, ठीक है, और ये है एक प्रबल विद्युत अपघट्ट। ओके, तो आपने PbSO4 के विलयन में आपने H2SO4 मिलाया, तो यहां पर SO4 सम आयन बन गया। तो ये जो सम आयन है, ये SO4, ये PbSO4 की विलेयता को घटा देगा। मतलब यहां पर जो वियोजन चल रहा था, तो वियोजन तो कम और संगुणन बढ़ जाएगा। जिससे पहले, मतलब जब तक आपने H2SO4 नहीं मिलाया था, तो जितना PbSO4 घुला था, और जैसे ही आपने H2SO4 मिलाया, उसकी विलेयता घट जाएगी, कुछ मात्रा PbSO4 की अवक्षेपित हो जाएगी। और आप जानते भी हैं कि अवक्षेपण का ये सिद्धांत भी है कि एक लवण अल्प विलेय हो और उसमें उसका एक समूह अभिकर्मक होता है, या उसमें एक प्रबल विद्युत अपघट्ट मिला दे जिसमें कॉमन आयन हो, तो वो लवण को अवक्षेपित कर देता है। और इस तरह से यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अल्प विलेय लवण में जल जब, ठीक है, अल्प विलेय लवण में जल जब आएगा, यहाँ पर जल लिखा है,
ठीक है। तो यहाँ है कि अल्पविलीय लवण में जब क्या करें हम, सम आयन युक्त किसी प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल, ठीक है, किसी प्रबल लवण, ये प्रबल विद्युत अपघट्य, ठीक है, प्रबल और विद्युत अपघट्य, अपघट्य को मिलाया जाता है तो अल्पविलीय की लवण की विलीयता घट जाती है। इसे बोला गया है क्या, इसे बोलते हैं सम आयन प्रभाव। समझ गए बच्चों, प्रभाव कहते हैं। जैसे PbSO4 में हम H2SO4 मिला दें तो PbSO4 की विलीयता घट जाएगी, तो हम यहाँ कहेंगे SO4 ने सम आयन प्रभाव उत्पन्न कर दिया। तो यही लिखा कि इस तरह है, PbSO4 की विलीयता H2SO4 मिलाने पर घट जाती है। यहाँ पर SO4 सम आयन प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। अब आता है कि सम आयन प्रभाव अगर है और विलीयता निकालनी है तो कैसे निकालें। तो देखो बच्चों, मैं अलग अलग लवण के लिए अलग अलग संबंध दिए गए हैं, मैं 2 ही लवण के लिए बताऊंगा क्योंकि इससे ज्यादा आपको पूछे नहीं गए। विलेय यदि AB प्रकार हो और उसमें A या B कोई भी सम आयन हो, मतलब हम ये कहें कि जैसे ये है AgCl, ठीक है, कैसा है, AB प्रकार का लवण। अब इसमें Ag प्लस कॉमन है या फिर Cl माइनस सम आयन, ठीक है, मतलब कोई भी लवण AB यदि विलेय यदि AB प्रकार का है, ठीक है, और उसमें A या B सम आयन है, तो आपको सम आयन की उपस्थिति में अगर विलेयता निकालनी है, H डैश से व्यक्त करें, तो ये होगा लवण AB का विलेयता गुणनफल अपॉन में Ci, जहां Ci है सम आयन की मोलर सांद्रता, वो रख दें। तो बस इससे आ जाए कि सम आयन की उपस्थिति में विलेयता। फिर से समझें, ये है KSP AB लवण का जो भी आपको दिया गया है उसका KSP अपॉन में Ci सम आयन की मोलर सांद्रता। सम आयन कहां से लेना है, प्रबल विद्युत अपघट्य से, ठीक है, मोलर सांद्रता ये कहां से लेंगे हम, प्रबल विद्युत अपघट्य से। एक उदाहरण से समझते हैं, AgCl का विलेयता गुणनफल है 10⁻⁻⁶। तो निम्न विलयनों में AgCl की विलेयता क्या होगी। पहला है जलीय विलयन में 0.01 मोलर NaCl की उपस्थिति में, 0.01 मोलर CaCl2 की उपस्थिति में, और अमोनिया के जलीय विलयन में। तो देखो बच्चों, अगर पहला है जलीय विलयन में पूछा गया है, कोई कॉमन आयन नहीं है, तो जलीय विलयन में विलेयता निकालने का संबंध होगा S = √KSP। मैंने यहाँ S1 कर दी तो KSP की वैल्यू सीधे रख दी, तो S1 आ गया 10⁻³ मोल पर लीटर। तो जलीय विलयन में तो वही संबंध लोगे जो नॉर्मल चल रहा है, ठीक है, विलेयता और विलेयता गुणनफल का। अब हम आ गए 0.01 मोलर NaCl में। तो पहले NaCl वियोजित हुआ, तो जितनी सांद्रता NaCl की है वही Cl माइनस की हो गई, तो ये आ गई 0.01। यही यहाँ पर Cl माइनस समायन है, तो Cl मोलर सांद्रता ही Ci होगा, और ये हो गया 10⁻⁻²। तो H2 निकाला KSP अपॉन Ci, तो ये आ गया 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻², तो माइनस 10⁻⁻4 मोल पर लीटर। तो ये होगी हमारी H2 दूसरी विलेयता, जो कि पहली विलेयता से आप देख रहे हैं कम आ रही है। फिर है 0.01 मोलर CaCl2, तो 0.01 ये है, तो क्लोराइड की हो गई 2 × 10⁻⁻²। तो क्लोराइड जो आ गया सांद्रता, देखो ध्यान रखें हमें लवण का KSP लेना है, और जो प्रबल विद्युत अपघट्य है उसमें कॉमन आयन की सांद्रता प्रबल विद्युत अपघट्य से लेना है, उसकी स्टोइकियोमेट्री के अनुसार। तो यहाँ 2 क्लोराइड आयन बन रहा है, तो 1 मोल अगर CaCl2 है तो 2 मोल क्लोराइड होंगे। तो इस तरह से क्लोराइड आयन की जो सांद्रता होगी 2 × 10⁻⁻², तो S3 आ गया 10⁻⁻6 अपॉन 2 × 10⁻⁻², तो 5 × 10⁻⁻5। तो S3 आ गया 5 × 10⁻⁻5, जो और भी कम हो गई। समझ गए ना। और आगे अगर हम अमोनिया में पूछ ले तो ध्यान रखें, अमोनिया में जो AgCl है पूर्ण विलेय है और जल से भी ज्यादा विलेय है। कारण क्या है कि अमोनिया जल में घुलनशील एक लवण बना लेता है, मतलब AgCl अमोनिया में एक संकुल बनाता है AgNH3 जो कि जल में पूर्ण विलेय है, और यही कारण है कि इसकी विलेयता शुद्ध जल से भी कहीं ज्यादा। AgCl अमोनिया में घुलनशील है, तो विलेयता का ये ऑर्डर आ जाएगा S4 S1 S2 S3, है ना। यहाँ विलेयता को हम S4 ले लें, तो इस तरह से एक क्रम निकलाएगा विलेयता।
बात यहां तक क्लियर है। फिर यदि लवण AB2 प्रकार का है तो इसमें दो प्रकार के फॉर्मूले बनेंगे बच्चों, A कॉमन है तो अलग और B कॉमन है तो अलग। जैसे A समायन है, मीन्स जैसे NiOH होल ट्वाइस में NiNO3 मिलाया जाए तो यहां पर आप देख रहे हैं Ni+2 समायन होगा, ठीक है। तो यहां पर जब आपने देखा कि NiNO3 होल ट्वाइस मिला दिया आपने NiOH होल ट्वाइस में तो Ni कॉमन हो गया, तो ये फॉर्मूला बनेगा √KSP/4Ci, जहां Ci वही है, Ci क्या है बच्चों, सम आयन की मोलर सांद्रता, जिसे आपको प्रबल विद्युत अपघट्य से लेना है। और अगर B कॉमन है तो ये फॉर्मूला बनेगा, जैसे कि हम ये कहें कि NiOH होल ट्वाइस में NaOH मिलाया जाए, तब फॉर्मूला है KSP/Ci का स्क्वायर। जैसे NiOH होल ट्वाइस का KSP है 10⁻⁻15 मीटर क्यूब, तो 0.1 मोलर NaOH के विलयन में इसकी विलेयता क्या हो, मतलब NiOH होल ट्वाइस की। तो NiOH होल ट्वाइस में B सम आयन है, मीन्स OH माइनस आयन सम है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे B2 में, B कॉमन हो तो KSP/C स्क्वायर, तो ये आ गया 10⁻13 मोल पर लीटर। तो इस तरह से सम आयन का प्रभाव देखा जाता है विलेयता पर। तो ये दो संबंध अच्छे से याद रखना है, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन ये वाला जो मैंने आपको NiOH होल ट्वाइस वाला बताया, आप देख के मिलेगा। और लास्ट बचता है अवक्षेपण का सिद्धांत। तो देखो बच्चों, जो विलेयता का सिद्धांत अभी आपने देखा कि किसी भी लवण के जलीय विलयन में अगर हम ऐसा कोई विद्युत अपघट्य मिलाएं जो कॉमन आयन रखता है तो विद्युत अपघट्य जो घुला हुआ है पहले से वो अवक्षेपित हो सकता है। बस इसके लिए जरूरी है कि हम जो प्रबल विद्युत अपघट्य या दुर्बल विद्युत अपघट्य जो घुला है उसकी किसी एक आयन की सांद्रता को बढ़ा दें, जिससे उसका आयनिक गुणनफल उसके विलेयता गुणनफल से ज्यादा हो जाए। तो सबसे पहले में अवक्षेपण के सिद्धांत में एक शब्द आएगा आयनिक गुणनफल KIP। तो कोई भी विलयन चाहे संतृप्त हो, अति संतृप्त हो, अल्प संतृप्त हो, विलयन में आयनों की मोलर सांद्रता का गुणनफल कहलाता है आयनिक गुणनफल। सपोज हमारे पास एक लवण है Ba, तो B+ और A-, तो KIP B+ और A-, ये लिखा जाएगा। मतलब चाहे विलयन संतृप्त हो, असंतृप्त हो, लवण के आयनों का मोलर सांद्रता का गुणनफल है KIP। अब देखो तीन कंडीशन बनेंगी, KIP और KSP बराबर है, मतलब KIP की वैल्यू KSP के बराबर आ रही है तो विलयन संतृप्त होगा और यहाँ पर भी अवक्षेपण नहीं होगा। अगर KIP ज्यादा है KSP से तो अति संतृप्त विलयन कहलाएगा, अवक्षेपण होगा। और KIP लेस देन KSP है तो अल्प संतृप्त विलयन होगा और यहाँ पर भी अवक्षेपण नहीं होगा। तो अवक्षेपण का एक ही सिद्धांत है कि विद्युत अपघट्य के दोनों आयनों की मोलर सांद्रता का गुणनफल उसके संतृप्त विलयन में जितनी सांद्रता हो सकती है उनका गुणनफल से ज्यादा कर दो तो वो अवक्षेपित हो जाएगा। जैसे CaF2 है, KSP है 10⁻⁻8 मीटर क्यूब, पूछा गया किस सांद्रता पर ये अवक्षेपित हो जाएगा। मान लो ये सांद्रता दी है Ca2+ की, ठीक है, ये लिखी है 10⁻⁻2 और फ्लोराइड की है 10⁻⁻2 मोल पर लीटर। दूसरी सांद्रता दी है Ca की 10⁻³ और फ्लोराइड की है, और तीसरी इस तरह से फ्लोराइड की और कैल्शियम की। तो पहले हम KIP निकालेंगे, कैल्शियम 2+ और फ्लोराइड आयन का स्क्वायर। तो कैल्शियम की रख दी 10⁻⁻2 और फ्लोराइड की 10⁻⁻2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। इसका मतलब है कि पहला जो संबंध है पहले वाले में उसमें KF2 अवक्षेपित हो जाएगा पहली मोलर सांद्रता के अनुसार, बाकी दूसरे और तीसरे में अवक्षेपित नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो है KIP KSP से ज्यादा आ रहा है। ठीक इसी तरह से लिखा है 0.02 मोलर BaCl2 और 0.02 मोलर H2SO4 सम आयतन मिलाने पर अवक्षेपण होगा या नहीं। किसका अवक्षेपण हो मिलाने पर, हम ये कहें कि BaSO4 का अवक्षेपण होगा या नहीं। तो सबसे पहले आप मिक्सचर में Ba2+ की और SO4 की मोलर सांद्रताएं निकाल लें। कैसे, M1V1/V1 + V2, ऐसे SO4 की निकाल लें। तो यहां पर Ba की आ गई 10⁻⁻2 और ये भी आ गई 10⁻⁻2, ठीक है, 2 × 10⁻, यहाँ आएगा × 2 × ये सही आ रहा है, ठीक है।
तो ये आ गई इनकी मोलर सांद्रता 10⁻⁻², 10⁻²। फिर KIP निकालो BaSO4 का, Ba2+, ठीक है, यहाँ पर आ गया Ba+2 और SO4 2-, तो ये वैल्यू रखी 10⁻⁴ आ गया, जहाँ KIP KSP से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब है इन आयतनों को मिलाने से BaCl2 और H2SO4 किसका अवक्षेपण हो जाएगा, BaSO4, ठीक है। और किसी भी लवण के अवक्षेपण के लिए उसके किसी एक आयन की न्यूनतम आवश्यक सांद्रता निकालनी है, मतलब कोई एक आयन की हमें सांद्रता दे दी जाए लवण के और दूसरे आयन की सांद्रता पूछ ले कि अवक्षेपित कराना है तो कितनी आवश्यकता है, तो KSP का ही संबंध लगा दो, KSP = B+ और A-। अगर B+ की पूछी है और A- की दी है तो आप ये रख के संबंध निकाल दें। अगर A- की पूछी गई है और B+ की दे रखी है तो यहाँ, तो ये है B+ की न्यूनतम सांद्रता जो A+ के लवण Ba को अवक्षेपित कर देगा अगर हमें A+ की कोई निश्चित सांद्रता दी गई है। ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पर जो है अवक्षेपित कर देगा यदि हम ये कहें A- की सांद्रता दी गई है, तो ऐसे यहाँ पर A- की है तो B+ के लवण Ba को अवक्षेपित कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको B+ की सांद्रता लेकिन दी गई। यदि एक ही अवक्षेपक आयन से विभिन्न प्रकार के आयन अवक्षेपित हो जाते हैं, मतलब एक अवक्षेपक है, जैसे मान लो कैल्शियम 2+ है और बेरियम 2+ है और दोनों का अवक्षेपण SO4 2- से हो रहा है, तो यदि एक ही अवक्षेपक आयन से विभिन्न प्रकार के आयनों का अवक्षेपित होता है तो पहले वह आयन अवक्षेपित होगा जिसके लिए अवक्षेपक की न्यूनतम सांद्रता आवश्यक होगी। बात समझ गए ना, कि एक ही अवक्षेपक से एक से ज्यादा, एक ही विलयन में एक से ज्यादा आयन उपस्थित हैं, जैसे कैल्शियम 2+ आयन है ना, इसके अलावा बेरियम 2+ आयन, और उनका हमें SO4 से अवक्षेपण कराना है, H2SO4 से, तो हम उन दोनों आयनों के विलेयता गुणनफल और दोनों आयनों की मूल सांद्रताओं का यूज करके और अवक्षेपक की सांद्रता निकाल लें। जिसके लिए अवक्षेपक की सांद्रता न्यूनतम लगेगी वो लवण पहले अवक्षेपित होगा। जैसे एक विलयन में 0.1 मोलर Ag+, Ca2+, Mg2+, Al3+ आयन उपस्थित हैं, तो फॉस्फेट आयन का न्यूनतम सांद्रण किसके लिए आवश्यक होगा। आपको इनके विलेयता गुणनफल ये दे रखे हैं, Ag3PO4, ठीक है, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, Mg3PO4 का होल ट्वाइस, Al PO4 KSP। तो सबसे पहले मैंने PO4 3- निकाला Ag3PO4 के लिए, तो ये आया 10⁻⁻3। ऐसे Ca3PO4 के लिए निकाला तो 10⁻⁻15, PO4 निकाला Mg3PO4 के लिए तो 10⁻11 और AlPO4 के लिए निकाला तो 10⁻19। तो इसका है हम ये कह सकते हैं कि AlPO4 के अवक्षेपण के लिए सबसे कम PO4 की आवश्यकता है, इसलिए सबसे पहले ये अवक्षेपित हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमें विभिन्न आयनों की मोलर सांद्रताएं और उनके क्या दे रखे हैं बच्चों, विलेयता गुणनफल, और एक ही अवक्षेपक से वो आयन अवक्षेपित होते हैं, तो इस तरह से अवक्षेपक की मोलर सांद्रताएं निकाल लें। जिसके लिए सबसे कम सांद्रता लगेगी अवक्षेपक की वो पहले अवक्षेपित होगा, और जिसके लिए सबसे ज्यादा लगेगी वो सबसे बाद में अवक्षेपित होगा। और इनकी अवक्षेपक की सांद्रताओं का मान देख कर भी इनका क्रम भी बताया जा सकता है, ठीक है। यदि सभी दिए गए लवण की रस समीकरणमिति आयन अनुपात समान है तो सबसे पहले वह लवण अवक्षेपित होगा जिसका लवण का KSP सबसे कम हो। एक चीज तो यहाँ ध्यान रखें कि अगर एक से रस समीकरणमिति के लवण है और उनको एक ही अवक्षेपक से अवक्षेपित किया जा रहा है तो सबसे पहले वो लवण अवक्षेपित होगा जिसका KSP सबसे कम है। यदि रस समीकरणमिति असमान है तो वह लवण पहले अवक्षेपित होगा जिसमें सबसे कम आयन होंगे। और दूसरा है जैसे AgCl, AgBr, AgI ये दे रखे हैं तो इसमें Ag मिलाने पर पहले AgI अवक्षेपित होगा। अब AB, AB2, AB3 है और इनके विलेयता गुणनफल बिल्कुल समान है, तो आप देखोगे कि A अवक्षेपक है तो AB पहले अवक्षेपित होगा, कौन सा, जिसमें सबसे कम आयन है, मतलब AB। तो इस तरह से आपको अवक्षेपण निकाल सकते हैं। और ये है लास्ट में विलेयता गुणन के अनुप्रयोग 1-2। वैसे ये ज्यादा थ्योरेटिकल आपको बुक में मिल जाएंगे। नमक का शोधन, NaCl के सांद्र विलयन में जब HCl गैस प्रवाहित करते हैं तो शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है, मतलब समुद्री जल में NaCl होता है, इसके अलावा और भी लवण है, तो हमें केवल NaCl अवक्षेपित करना है तो उसमें HCl गैस प्रवाहित की जाती है जिससे शुद्ध नमक अवक्षेपित हो जाता है। ऐसे घुलित साबुन का अवक्षेपण,
तेल के साबुनीकरण में जो प्राप्त स्पेंट लाई होता है, मतलब जब तेल में NaOH मिलाते हैं तो साबुन और ग्लिसरॉल बनता है, और कुछ ग्लिसरॉल जो है, सॉरी, कुछ साबुन उस ग्लिसरॉल के जली विलयन में घुलित रहता है। तो उसको अवक्षेपित करने के लिए स्पेंट लाई में NaCl डाला जाता है, तो Na+ के सम आयन से साबुन अवक्षेपित हो जाता है जो घुलित साबुन था। क्योंकि साबुन RCOONA होता है और Na की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो RCOONA अवक्षेपित हो जाएगा। क्षारकीय मूलकों का गुणात्मक विश्लेषण, तो क्षारीय मूलक जो है आप पढ़ोगे विश्लेषण रसायन में, तो उनका जो वर्गीकरण किया गया है, विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, वो इन मूलकों के लवण के विलेयता गुणनफल के आधार पर किया गया है, जिसे हम विश्लेषण रसायन में अध्ययन करेंगे। कुल मिला के ये मैंने आपको विलेयता गुणनफल इसके बारे में पूरा समझा दिया। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट फिनिश हो गया, आयनिक साम्य और रासायनिक साम्य।